कीव पर इस भारी बमबारी के बीच एक शख्स है जो चट्टान की तरह खड़ा है, अकेले पुतिन को चुनौती दे रहा है। Подоляк тут, президент тут। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का सबसे ताजा वीडियो है, जिसमें ये दुनिया को राजधानी कीव में अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको लेकर रूस झूठी खबरें फैला रहा है। वो किसी कीमत पर कीव नहीं छोड़ने वाले। Знаю, що вкидають зараз дуже багато різної інформації, дуже багато фейків. Зокрема, і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. जेलेंस्की के इसी प्रण की वजह से कीव में तख्ता पलट का रूसी प्लान अब लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की खुद फौजी कपड़े पहनकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोर्चे पर जा रहे हैं। वो भी तब जब दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। रूसी हमले से पहले तक अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देश यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमला होते ही सबने सैन्य मदद भेजने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने ये दर्द पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया। Запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तो इसके एक साल बाद यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क पर सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के एक धारावाहिक का प्रसारण शुरू हुआ। जेलेंस्की इसमें इतिहास के एक टीचर का किरदार निभा रहे थे, जो बाद में देश का राष्ट्रपति बना। यूक्रेन के लोगों को ये किरदार बेहद पसंद आया और लोग इन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगे। जेलेंस्की ने असल जिंदगी में भी ये कहानी दोहराई और 2019 में बिना किसी राजनीतिक अनुभव के महज 41 साल की उम्र में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन यहूदी मूल के जेलेंस्की के लिए पश्चिमी देशों से प्रेम अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और पुतिन हर हाल में जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाकर वहां नई सरकार बनाने की जिद पर अड़ गए हैं। देखिए, यूक्रेन में जंगी घमासान के बाद अब पलायन शुरू हो गया है। हजारों यूक्रेनी लोग अपना घर बार छोड़कर पश्चिमी सीमा से सटे पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सब बेबस हैं, सबकी आंखों में आंसू है। मुसीबत यह भी है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ सिर्फ उनकी माएं हैं, क्योंकि पिता को यूक्रेन सरकार ने देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। किसी भी देश पर आक्रमण के बाद सबसे दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं, जो यूक्रेन में भी नजर आ रही हैं। अपने ही देश से पलायन की तस्वीर, किसी देश के नागरिक से शरणार्थी बन जाने की तस्वीर। यूक्रेन से भी हजारों की तादाद में लोग पश्चिमी देशों की ओर बढ़ रहे हैं और पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हैं, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी, रोमानिया या मोल्डोवा। बॉर्डर पार करके यूक्रेन के सैकड़ों शरणार्थी मोल्डोवा में दाखिल हुए। कई बस से, कोई कार से यहां पहुंचा है। सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटक रहा है। सबकी आंखें नम हैं, सब रो रहे हैं, क्योंकि ये हालात अचानक से पैदा हुए हैं कि इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा है। इनमें सभी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों को देश छोड़ने से मना कर दिया है। मोल्डोवा सरकार ने मानवीय आधार पर इन लोगों को अपनी सीमा में दाखिल होने की इजाजत दी है और मदद का भरोसा भी। ऐसी ही तस्वीर रोमानिया में भी दिख रही है, जहां सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ रोती बिलखती महिलाएं दूसरे देश में पनाह तलाश रही हैं। सबकी आंखों में आंसू है। इन शरणार्थियों के लिए इस खुले मैदान में टेंट लगाए जा रहे हैं। खाने पीने का इंतजाम भी हो रहा है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग रोमानिया की सीमा में दाखिल हुए हैं। ऐसी ही तस्वीर पोलैंड से सामने आई है, जहां महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग पोलैंड पहुंचे। ये लोग ट्रेन के जरिए दक्षिण पूर्व रोमानिया के जैसीमल शहर पहुंचे। महिलाएं रोते हुए ये बता रही हैं कि पुरुषों को ट्रेन से उतार दिया गया, क्योंकि जेलेंस्की सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों को देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। लिहाजा जो अपने बच्चों के साथ भी निकलना चाह रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
आपके चैनल एबीपी न्यूज ने पूरी रात इस वोटिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। बैठक में बहस के दौरान अमेरिकी ने रूसी हमले की निंदा करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बैन लगाने की बात कही, तो ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि रूसी टैंक आम लोगों को कुचल रहे हैं। लेकिन भारत ने बेहद संतुलित रुख अपनाते हुए विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। यूएनएससी में भारत ने वोटिंग से भले ही बाहर रहने का फैसला किया है, लेकिन रूस के हमले पर चिंता भी जाहिर की और दुनिया को बताया कि हिंसा नहीं, समस्या का समाधान सिर्फ शांति से ही निकलेगा। यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने क्या कुछ पूरी बात कही है, आपको सुनवाते हैं। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. और यूक्रेन में युद्ध की दहशत के बीच भारत में हजारों छात्र फंसे हैं। कई दिनों से छात्र और उनके परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब उनकी चिंता दूर होने वाली है। आज से एयर इंडिया छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी के बाद भारत में भी तनाव के हालात। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज फिर होगी सीसीएस की अहम बैठक, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर छिड़े युद्ध ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी और उसकी वजह है यूक्रेन में फंसे हुए हजारों भारतीय छात्र। करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 4,000 युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन अब भी 16,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार दिन रात कोशिशों में जुटी है। अब तक लिए गए फैसले के मुताबिक यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन तेज किया जाएगा। भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते भारत लाया जाएगा। पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के लिए विशेष उड़ानें संचालित होंगी। तमाम उड़ानों का खर्च भी भारत सरकार ही उठाएगी। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया की 2 उड़ानें हंगरी और रोमानिया पहुंच रही हैं। एयर इंडिया की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक एक फ्लाइट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और दूसरी फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचने वाली है। प्रेस रिलीज में एयर इंडिया को संचालित कर रही कंपनी टाटा ने लिखा है, क्योंकि हिम्मत से हमारी पुरानी यारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो भी छात्र सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुडापेस्ट ले जाएंगे, ताकि उन्हें एयर इंडिया की विमानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके। दिल्ली में भारत की सरकार एक्शन में है, तो ग्राउंड जीरो पर यानी कीव में भारतीय दूतावास भी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारतीय छात्र अपने वतन पहुंच सके और तब तक हौसला रखें। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां इंडियन एम्बेसी में करीब 200 छात्रों ने शरण ली हुई है। इन छात्रों से यूक्रेन के राजदूत पार्थो सत्यपति बात कर रहे हैं और उन्हें यहां से निकालने का भरोसा दे रहे हैं। इस जटिल समस्या में स्टूडेंट्स को यहाँ सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम निभा रहे हैं। बच्चों को हमने यहाँ रखा हुआ है। कोशिश जारी है इनकी एवैक्यूएशन की। कीव अभी इंटेंस फाइटिंग के बीच में है, बट फ्रॉम द वेस्ट वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू टेक आउट स्टूडेंट्स। हमारी फ़्लाइट थी आज रात की, मतलब कल रात की। हम वहाँ से कल ट्रैवल किए थे। हमें वहाँ पे आना था, बट हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई
हमें यहाँ आने के बाद पता चला, यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हर चीज़ एक कर्फ्यू टाइप का लग चुका है। मैसेज आया कि आप लोग एम्बेसी के पास चले जाओ, तो हम लोग यहाँ आए एम्बेसी ऑफिस के पास। अभी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक है क्योंकि उन्हें सिचुएशन जो है सही से नहीं पता चल पा रहा है। सब अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से हैं, तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन यही है कि ऑर्गेनाइज वे में सब लोग अपने अपने घर चले जाएं अच्छे से। हम सब तो यही चाहते हैं, सारे हैं तो इंडियन से एट लास्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर की तरफ जाने की सलाह दी गई है। वो चेक पॉइंट्स भी बताए गए हैं जहां पर भारतीयों को जाना है, जैसे हंगरी और यूक्रेन के बॉर्डर पर चॉप जाहोनी के पास पहुंचना है, जबकि रोमानिया के बॉर्डर पर पोरुबनिक सेरेट पॉइंट पर जाना है। इन चेक पॉइंट्स पर भारतीय विदेश मंत्रालय के अफसर मौजूद हैं। इसके अलावा पोलैंड बॉर्डर से भी भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को ट्रैवल करते हुए सलाह दी गई है कि वो अपने साथ अपना पासपोर्ट जरूर रखें। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर में इमरजेंसी के लिए कैश रखें और अगर उपलब्ध हो तो कोविड-19 के डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी रखें। इसके अलावा जिस भी वाहन से वो जा रहे हो उस पर भारत का झंडा भी जरूर लगाएं। इन सब के अलावा भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ मौजूदा युद्ध के बीच के हालात पर भी चर्चा की। भारत ने दोहराया कि बातचीत के जरिए ही समाधान और शांति के प्रयास संभव हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।